नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका धमाल एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नरेश आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रस्तावना या उद्देशिका, जो भारतीय संविधान का एक मूलभूत आधार है। इसका आपके बीच जिक्र करने जा रहा हूं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको आगे अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, भारतीय संविधान का प्रस्तावना। और ये ऐसा टॉपिक रहता है जो आपको कन्फ्यूजन करता है, इसमें हमेशा डाउट बने रहते हैं। उस सभी डाउट को आज मैं आपके बीच हल करूँगा। भारत के संविधान का जो प्रारंभ है या संविधान की शुरुआत है, वो आपके भारत के संविधान की प्रस्तावना से होती है, जो भारत के संविधान के पहले पेज पर है। और ये प्रस्तावना या उद्देशिका है, ये भारत की अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ये ध्यान रखना है। संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना का सबसे पहली बार जो जिक्र किया था वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था। जैसा कि आपको पता है कि संविधान की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस बैठक की अध्यक्षता आपके सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उसके बाद आपके जो प्रस्तावना लागू होती हैं ये होती हैं 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन संविधान लागू होता है उसी दिन आपके ये प्रस्तावना भी लागू होती है। अब तक आपके प्रस्तावना में संशोधन है वो एक बार किया गया है, और ये एक बार संशोधन आपके किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जिसको भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। उसमें आपके प्रस्तावना में किया गया एक बार अभी तक संशोधन। इस संशोधन में प्रस्तावना में क्या जोड़े गए जो आपको याद रखना, 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। ये तीनों ही शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। उसके बाद आपके देखें आगे तो प्रस्तावना के तत्व क्या है। प्रस्तावना को अपन जब हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अलग अलग बहस हुई है। जब बहस हुई है तो प्रस्तावना में माना गया कि प्रस्तावना में सर्वे सर्वा कौन है भारतीय संविधान में। तो क्या राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, क्या संविधान सर्वे सर्वा है, क्या संसद सर्वे सर्वा है। लेकिन जब आप प्रस्तावना पढ़ते हो तो इससे आपको लगता है कि संविधान का जो स्रोत है वो जनता है, और जनता को प्रस्तावना में एक प्रधान माना गया है। तो इसका संविधान का जो भारतीय संविधान का स्रोत है वो आपके प्रस्तावना में जनता है या हम भारत के लोग हैं, यानी कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो आपके जनता के पास है। इसका जो स्वरूप है, गठन है, वो देख रहे हैं कि इसमें संप्रभु हैं, समाजवाद हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, लोकतंत्रात्मक हैं, गणराज्य। गणराज्य हैं लोकतंत्रात्मक, जो जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा। पंथ निरपेक्ष है, किसी एक धर्म को यहाँ पे मान्यता नहीं गई है। समाजवाद है, संप्रभु संपन्न है। गणराज्य, भारत जब गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 से जब संविधान लागू होता है तभी से भारत गणराज्य बना। गणराज्य का यहाँ कहने का ये मतलब है कि जो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रपति है वो इलेक्टेड होता है, न कि जैसे कि राजा का बेटा राजा बनता है वैसा नहीं होता है, या फिर राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनता है, ऐसा नहीं होता है। वो जनता सुनती है, इनडायरेक्ट वोट होते हैं, भले जनता डायरेक्ट वोट नहीं दो। उद्देश्य के अंदर आप देखें तो इसमें 3 तरह के न्याय प्रस्तावना में दिए गए। ये आपको इसी क्रम याद रखने हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसी क्रम में याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं ये आपको एक और अनुच्छेद 38 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें भी मिलते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसका जिक्र कहाँ कहाँ किया गया है। तो इसका जिक्र आपके उद्देश्य में किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है, उद्देश्य प्रस्तावना में किया गया है, और दूसरा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें भी ये न्याय दिए गए। अब आती हैं आपको स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का जिक्र भी 2 जगह किया गया है। जैसा आप जानते हो कि मूल अधिकारों में भी आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और यहाँ पे भी आपको 5 तरह की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी आपको क्रम में याद रखना है कि पहला विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और आपको 2 तरह की समता या समानता प्रदान की गई है कि आपको प्रतिष्ठा और अवसर की आपको क्या मिलेगी, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की। उसके बाद इसमें आपको बंधुता पे जोर दिया गया है, और जो बंधुता शब्द है ये भारत की प्रस्तावना में फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। तिथि जैसा कि भारत का संविधान है वो आपके बनकर तैयार हो गया था, लागू करने का उल्लेख किया गया है वह आपके 26 नवंबर 1949 को। अब इसकी स्वीकृति कब पारित होती है, तो इसकी स्वीकृति होती है आपके
जो अंगीकृत यानी कि हम एडॉप्ट करते हैं, अधिनियमित हम लागू करते हैं, आत्मार्पित मतलब समर्पित करते हैं। तो अंगीकृत का विचार हम स्वीकार करते हैं, अधिनियमित मतलब लागू करते हैं, और आत्मार्पित का मतलब होता है अर्पित करते हैं। देश के लिए जो प्रस्तावना है या संविधान है इसको क्या करते हैं, अर्पित करते हैं। नेक्स्ट कड़ी में आते हैं साथियों, आपके मुख्य रूप से ये कि अब भारत के इसके लिए क्या क्या कुछ वाक्य कहे गए। बड़े बड़े जो संविधान वेता थे, संविधान सभा के सदस्य ठाकुरदास भार्गव ये कहते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा सभी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के जो सदस्य के मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ये कहते हैं कि भारतीय संविधान की जन्म कुंडली, इसको प्रस्तावना को कहते हैं भारतीय संविधान की जन्म कुंडली। एन ए पालकीवाला ये भी संविधान के सदस्य, संविधान सभा के, इसने कहा प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। तो पालकीवाला ने कहा परिचय पत्र। अब इसके जो बड़े बड़े चर्चित वाद हुए हैं प्रस्तावना को लेकर अब तक, उसके बारे में आपको हल्का सा बता देते हैं। सबसे पहले जो वाद हुआ वो हुआ आपके 1957 में। ये वाद था आपके मदन गोपाल बनाम भारत संघ। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय प्रस्तावना को परिवर्तन नहीं कर सकता। एक और वाद हुआ उसके बाद 1960 में आपके बेरुबारी वाद होता है। इसका संज्ञान 1960 बेरुबारी वाद। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये भी कहते हैं अंततः जब भाग नहीं है तो इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। ये कहते हैं 1960 का बेरुबारी वाद। उसके बाद आपके कुछ और वाद आते हैं जो एक चर्चित वाद है अब तक के भारतीय संविधान में सबसे बड़ा चर्चित वाद। सबसे 13 लोगों की जजेस की टीम बैठती है और बहुत ही बड़ा वाद होता है। ये हैं आपके 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद विवाद। इसमें ये केशवानंद भारती की जजमेंट आती है। ये कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है, पर उसके साथ ये शर्त रखते हैं कि आधारभूत ढांचे में संसद संशोधन नहीं कर सकती। ये उसमें नहीं बताया गया कि क्या आधारभूत है। उन्होंने कहा कि जब जब संशोधन होगा तो न्यायालय इसकी समीक्षा करेगा कि आधारभूत ढांचा क्या है। फिर एक और बात आता है 1994 का SR मुंबई बनाम कर्नाटक राज्य विवाद। इसमें पर संविधान का अंग माना गया है, मतलब ये 1973 को दोहराता है। फिर आपको लास्ट में बता देता हूँ कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये जो फ्रांस की राज्य क्रांति है उससे लिए गए शब्द हैं। सो गाइस, प्रस्तावना के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनने थे वो मैंने आपको बता दिए गए हैं, और अगर मेरे को लगेगा तो मैं और वीडियो अपलोड कर दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल न भूलें। सो गाइस